हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले मैं आपको 4 जो वीडियो भेज चुका हूँ, उनमें मैंने भारत के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में सामान्य जानकारी, उत्पादन, वितरण, निर्यात और स्थानीयकरण के बारे में जानकारी दी है। आज उसी कड़ी को बढ़ाते हुए सूती वस्त्र उद्योग का अंतिम वीडियो जो आज अपन चर्चा करेंगे, उसमें भारत में सूती वस्त्र उद्योग की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की विशेषताएं। भारत के सूती वस्त्र उद्योग की विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह संगठित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग है। इसके उत्पादन का वार्षिक मूल्य 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का होता है। इस उद्योग में लगभग 10 लाख श्रमिक रोजगार पाते हैं तथा 65 लाख श्रमिक हाथकरघा उद्योग और शक्ति चालित करघों में लगे हुए हैं। कपास का वार्षिक औसत उपभोग 135 लाख गांठों का होता है। इस उद्योगों में मशीन उद्योग, मिल स्टोर, रासायनिक पदार्थ आदि उद्योगों का निर्मित माल औसत 300 से 450 करोड़ के मूल्य का खपता है। इस उद्योग की सबसे बड़ी आवश्यकता उद्योग के आधुनिकीकरण तथा मशीनों और संयंत्रों के नवीनीकरण तथा उत्पादन के विभिन्नीकरण करने की है, जिससे भारतीय कपड़ा विदेशी बाजारों में अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा कर सके। 1975 के पश्चात प्राय सभी मिलों में कृत्रिम एवं मिश्रित रेशे का निरंतर उपयोग बढ़ता जा रहा है। अतः प्राय सभी मिलें विविध कृत्रिम रेशों से धागे अवश्य बनाती हैं। इससे मिलों का लाभांश भी बढ़ जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं। पहली समस्या है लंबे रेशे के कपास का अभाव। भारतीय मिलों में विभाजन के उपरांत और उसके पहले भी यहाँ पर लंबे रेशे की कपास की कमी रही है। कपास के बारे में दूसरी मुख्य बात इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होना है। अतः खाद, उत्तम बीज और सिंचाई की सुविधाओं के विकास द्वारा उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न भागों में ही लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। भारत के कई भागों में एवं मध्यम लंबे रेशे की अनेक अमरीकी एवं मिस्री किस्मों का उत्पादन सभी राज्यों में बढ़ा है। फिर भी भारत लंबे रेशे की रुई मिस्र, युगांडा, पाकिस्तान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात कर रहा है। भारतीय मिलों की मशीनें पुरानी व घिसी हुई होने के कारण यहाँ प्रति इकाई उत्पादन कम है और कपड़े का उत्पादन व अधिक बैठता है। फलतः अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कपड़े को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। भारत में कपड़ा उत्पादन व्यय में श्रम का भाग अधिक रहता है, जबकि इंग्लैंड और बेल्जियम में कम 24% एवं जापान में केवल 16% तक कपड़े का उत्पादन मूल्य कम करने के लिए उद्योगों का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। अनार्थिक इकाइयाँ। भारत में अनेक मिलें
अनार्थिक हैं। सूती वस्त्र उद्योग के कार्यकारिणी संगठन के अनुसार वर्तमान स्थिति में वही मिल एक आर्थिक इकाई मानी जा सकती है जिसमें 12,000 तकवे और 300 करघे हों। अनुकूलतम आकार की इकाई में 25,000 तकवे तथा 600 करघे होने चाहिए। इस दृष्टि से भारत में 190 मिलें अनार्थिक श्रेणी में आती हैं। विदेशी प्रतिस्पर्धा। विदेशों में भारतीय कपड़े को चीन, ब्राज़ील एवं मिस्र आदि देशों की मिलों से कड़ी स्पर्धा करनी पड़ती है, जिसके फलस्वरूप भारत से कपड़े का निर्यात कम होने लगा है। विदेशी बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार दिए जा सकते हैं। वस्त्र बनाने की मशीनों का आधुनिकीकरण, बढ़िया किस्म के तथा छपे हुए और परिष्कृत कपड़ों के लिए निरंतर अभियान चलाया जाए। विभिन्न प्रकार की कपड़ा मशीनों एवं तकनीकी आयात संबंधी निर्भरता समाप्त की जाए। विकसित देशों की विशेष मांग के अनुसार उच्च श्रेणी के महंगे कपड़ों का निर्माण व निर्यात बढ़ाया जाए। देश में ही लंबे रेशे वाली रुई का उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए। मिल उद्योग और हाथकरघा उद्योगों में निरंतर सामंजस्य स्थापित किया जाए। जहाँ तक उद्योग के भविष्य का प्रश्न है, इसकी संभावनाएं अत्यंत उज्जवल हैं। देश का अधिकांश उत्तम श्रेणी का धागा मिल क्षेत्र में बनाया जाता है, जबकि चूंगी की दरें कम होने एवं लघु उद्योगों को विशेष रियायतें मिलने से सभी प्रकार के वस्त्रों का निर्माण पावरलूम क्षेत्र में निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त विदेशी बाज़ारों की आवश्यकता के अनुसार भी हम विशेष डिज़ाइन, रंग व किस्म के कपड़ों का भी उत्पादन तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। इसी से चीन, कोरिया, ब्राज़ील, मिस्र आदि देशों से प्रतिस्पर्धा की जा सकेगी। आज इतना ही।